ठीक है, कि आम्रपाली जी अभी प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, बताया भी नहीं, शादी कर ली। अरे मर्दे बाप रे बाप, इतना सारा लोगों की इंटरव्यू लेके बात है। मैं तो खुद ही पकड़ लेता हूँ, वो एक हाथ रखता है, मैं दोनों हाथ रख देता हूँ। तो मेरा, लड़का हाँ रहेगा लाइक, तो लड़की रहेगी तो नहीं लड़कियां, अब देखो क्या है कि पवन सिंह जी। जो शब्द आ रहा है वो नहीं बोल सकते। अच्छा, अपने को लगता भी है, कह रहे यार अपने लिए तो खेलना भी है, ये बैठी है इसके लिए भी खेलना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मुंह इनका बनता है वहां पे। ठीक है, इस बार जब मिला मौका तो हम लोग ऐसे कैसे भूखी बिल्ली चूहे को दबोच लेती है, वैसे दबोच लिया। आपका दिल टूटा था कि नहीं आनंद जी, ये बिल्कुल, मैं बताइए। मैं शुरू में ब्लश कर रहा था तो मेरा तो दिल टूटा ही होगा। स्वागत है आप सभी लोगन का एबीपी लाइव और एबीपी एंटरटेनमेंट लाइव में। और आज हमारे साथ हैं दाग एगो लांछन फिल्म से की लीड कास्ट, हमारी सबकी पसंदीदा आम्रपाली दुबे जी और हमारे सबके फेवरेट विक्रांत भैया, विक्रांत सिंह जी। और जैसा मेरे दिल की बात आम्रपाली जी ने जान ली थी, लेकिन फिर भी मैं शुरू करूंगा उसी बात से। और हर हर महादेव जो है हमारे आदरणीय रवि भैया का जो है बहुत फेमस डायलॉग है, तो आदरणीय रवि भैया की आवाज निकालने की थोड़ी कोशिश करता हूँ और उन्हीं की आवाज में हम शुरू करेंगे। बाबू, हर हर महादेव। ओहो। हर 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 महादेव, हर हर महादेव। इंटरव्यू इतना अच्छा बा कि बहुत घमंड बा। तो अमरपाली जी शुरू हाँ, करते हैं। सबसे पहले तो कैसन बा आप सब लोग, और रउआ लोग के देख के लगता कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है इस फिल्म के लिए, दाग एगो लांछन के लिए। तो कितना कितना ज्यादा एक्साइटमेंट है। और अब मैंने ट्रेलर भी देखा है उसका, तो इसमें लेकिन ये समझ नहीं आया कि प्यार का जो एंगल है, तो वो प्यार क्या है? वो देवर भौजाई का प्यार है, वो पति पत्नी का प्यार है, वो सास बहू का प्यार है, या आप लोगों के पास कुछ और मसाला तैयार है? तो इसमें देवर भाभी का भी प्यार है, पति पत्नी का भी प्यार है। हर प्यार के अपने मायने होते हैं, हर प्यार का अपना दायरा होता है। उसमें रह के उस रिश्ते का सम्मान करते हुए जो प्यार होना चाहिए वही प्यार इसमें दिखाया गया है। एंड यू नो दिस फिल्म टॉक्स अबाउट मैनी अदर थिंग्स, लाइक एक कंपैटिबल कपल में कितनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे पर कितना फेथ होना चाहिए, एक रिलेशनशिप को स्ट्रांग और हेल्दी रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। एंड जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमन, आप उस पे हर बात पे शक नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज आपकी आइडियोलॉजी ऐसी है कि यू नो यू आर अ मैन, तो आप कहीं ना कहीं सुपीरियर है, एंड शी इज अ वुमन तो वो कहीं ना कहीं इंफीरियर है। ये वाली जो आइडियोलॉजी है ये कपल के बीच में नहीं होनी चाहिए, दोनों में कंपेनियनशिप होनी चाहिए। यही सारी चीजों के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। प्लस आपने पूछा माँ बाप का, सास ससुर का, तो कई बार जब पति पत्नी के बीच में उतार चढ़ाव आते हैं रिश्ते में, हर रिश्ते में, तो उस टाइम पे किसी को भी बायस्ड होके कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए व्हेन इट कम्स टू फैमिली। फैमिली शुड बी द वन जो दोनों लोग को इक्वली देखे और जो सही है उसका साथ दे। ऐसी कई सारी अच्छी अच्छी चीजें हमने इस फिल्म में बताने की कोशिश की है। तो आज बस एक ही दिन, कुछ ही घंटे बचे हैं, कल आप सबके बीच बिल्कुल। दाग एगो लांछन भोजपुरी के हर अच्छे सिनेमा हॉल में आ जाएगी। एंड आप लोग खुद देख पाएंगे कि जो जो बात मैंने बोली है उसे कितना खूबसूरती से फिल्माया गया है, और आप लोगों को देख के बहुत पसंद आएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कल जाएं और इस फिल्म को देखें। मेरी खुद की बुआ रही हैं जिनको बच्चे नहीं हुए, और तब मेरे बुआ को बोला जाता था कि इनको, मतलब जो भी है उस टाइम बहुत सारे नाम से लोग पुकारते थे जिनको बेबी नहीं होती। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में अभी समझ में आने लगा है, मतलब कुछ सालों से, कि मेंस के अंदर प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बच्चे नहीं होते। इस पर काउंट की बात करें, किसी चीज की बात करें, तो सबसे पहले तो 60% ऑफ द टाइम्स। यस। हाँ, ये मैसेज बहुत जोरदार जाने वाला है। अभी भी बहुतों को नहीं पता होता है कि मर्द की भी कुछ वजह, मतलब जो एक जो दूर हो सकती है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये। हम डायरेक्ट फीमेल को मतलब काउंटर कर देते हैं या अटैक कर देते हैं कि इनकी प्रॉब्लम होगी। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सिनेमा है ये आपको ये दिखाएगी, दर्शाएगी कि स्त्री में कोई प्रॉब्लम नहीं था, मतलब जो मेंस है उनका थोड़ा सा जो भी होता है, स्पर्म काउंट की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग मैसेज है। एक मैसेज जाएगा लोगों में कि आप मतलब कि अभी साइंस इतना आगे जा चुका है
कि आपको समझने की जरूरत है, ब्लेम देने के पहले आप जानिए, जो कि मैंने इस सिनेमा में हरकत किया, मतलब इस फिल्म में जो मेरा कैरेक्टर है, कहीं न कहीं वो जो देवर भाभी का जो एक रिलेशन होता है, कि वो भी कहीं न कहीं लोग उसको मजाक में बहुत हद तक थोड़ा सा गलत नजरिए से लोग देखने लगते हैं। तो यहाँ पे देवर भाभी का भी बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग दिखेगी जब हमारी फिल्म एंड की तरफ बढ़ेगी। तो बहुत सारी जो हमारी गलत फहमियां हैं, वो ये फिल्म जो लोग देखेंगे उसको दूर करेगी। हमारे समाज में देखने को मिलता है ये, मैंने बोला ना कि मोस्टली लोग इससे कनेक्ट करने वाले हैं, कि वो जो चीज है ना, लोग इशारों इशारों में बोलते थे और भैया, मतलब मतलब ये जो बहुत ये ना खतरनाक वाला टोंट होता है, कि जैसे कि लोगों को पता चल जाती है कि इसकी बीमारी ये है और ये कभी ये कर ही नहीं सकता या नहीं कर सकती, तो हुआ कैसे। ये चीज कहीं ना कहीं लोगों को एक मैसेज इतना स्ट्रांग देगी कि लोगों को समझ में आ जाएगा कि भैया हम कई सालों से बहुत बड़ी वाली गलतफहमी में जी रहे थे। जब इस तरह के अलग टॉपिक जो भोजपुरी में नहीं बनते हैं, तो ये टॉपिक जब आपके पास आया हुआ, तो क्या आप बहुत जल्दी मान गए थे? आप भी विक्रांत भी, आप भी अमरपाली जी, जल्दी मान गए थे या आपने समय लिया था सोचने का कि हाँ भोजपुरी में तो इस तरह की फिल्में कम बनती हैं, नहीं ही बनती हैं? तो कितनी दिन में आप लोगों ने फाइनल कर दिया था ये कि हम कर रहे हैं ये फिल्म? मैंने बहुत जल्दी डिसाइड कर लिया था कि आई वांट टू डू द फिल्म, बिकॉज क्या होता है ना, हम लोग को बहुत ज्यादा मौका नहीं मिलता है कुछ अलग करने का। हम लोग बहुत कोशिश करते रहते हैं, इट्स बिन ओवर द, मतलब फिर भी मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैंने बहुत अलग 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 कैरेक्टर रोल्स किए, अलग अलग फिल्में की है मैंने अपने लाइफ में। तो मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। लेकिन घूम फिर के कहानी एक ही लाइंस पर होती है। कितना भी आप कैरेक्टर में वेरिएशन कर लो, आपकी कहानी घूम फिर के वही लाइन पे होगी। तो हम लोग को हर बार बहुत ज्यादा बार कुछ अलग करने का मौका नहीं मिलता है। इस बार जब मिला मौका, तो हम लोग ऐसे, कैसे भूखी बिल्ली चूहे को दबोच लेती है, वैसे दबोच लिया हम बिल्कुल सबने इस स्क्रिप्ट को। बिल्कुल, मौके पे चौका मार देने का बात एकदम। अरे चौके चौके से याद आया, हमारा सीसीएल चल रहा है, हाँ तो हाँ हाँ। विक्रांत जी इसीलिए जो थके हुए दिख रहे हैं, बिकॉज ही इज बीन प्रैक्टिसिंग एवरी डे, आई थिंक 4-5 hours एवरी डे फॉर क्रिकेट। तो इसीलिए नूर थोड़ा सा इधर इधर से कम लग रहा थैंक यू, थैंक यू। है। सीरियसली आई एम वेरी टायर्ड बिकॉज बहुत हाँ, मैं समझ रही हूँ। बहुत हम लोग तो ग्राउंड पे धूप। आपके मैचेस देखने आते हैं खाली धूप के टाइम पे, तो हम लोग को लगता है कि हम लोग को चक्कर आ जाएगा। आप लोग तो खेलते हो यार उसी में, और आप बॉलर, आप बहुत लंबा रनअप भी लेते हैं बॉलिंग के पहले, मैंने वो भी देखा है। थक जाते होंगे एकदम। हमने बट हमने बस नहीं नहीं जिताइए, थकिए सीसीएल चाहे के, जो करिए, भोजपुरी दबंग्स को जिताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो भोजपुरी दम के फैन हैं और हमने काफी किस्से भी सुने, रवि भैया के, मनोज भैया के, और निरहुआ भैया कैसे उन दोनों को बैलेंस करते हैं सीसीएल में। बहुत किस्से सुने हैं। ओह गॉड। उसके लिए अलग सेशन लीजिएगा आप। अलग सेशन हो सकता है, बिल्कुल। वो बहुत लंबी बात है, बहुत दूर तक वो बड़ी जाएगी। लंबी कहानी है वो। इस फिल्म से आपकी एक फोटो बड़ा जबरदस्त वायरल हुआ, वो बेबी बम्प के साथ आप जो फ्लॉन्ट कर रही थी, और कई जगह कई लोगों के मेरे ख्याल से दिल भी टूट गए होंगे उसको देख के। तो आपके पास इसने शादी कर लिया, बच्चे भी पैदा होने जा रहे हैं, अभी हमको हो रहा पता ही नहीं। है। आपका दिल टूटा था कि नहीं आनंद जी, ये बिल्कुल, बताइए। मैं शुरू में ब्लश कर रहा था तो मेरा तो दिल टूटा ही होगा। अरे पर मैंने सोचा नहीं था कि लोग ऐसे रिएक्ट करेंगे। हाँ, अभी रिसेंट मैंने जितने भी पोस्ट डाले, उसमें सबसे ज्यादा कमेंट्स उसी पोस्ट पे उसी है। पे उसी एंड पे। आई डिडंट इवन रियलाइज दैट पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड दैट इट इज अ कैरेक्टर दैट आई प्लेड। और तो एवरीबडी इज लिटरली कांग्रेचुलेटिंग मी। मेरी एक बहन की शादी यूएस में हुई है। शी एक्चुअली कॉल्ड मी अप एट 1:30 इन द नाइट एंड शी वाज येलिंग एट मी, कुत्ती तूने शादी कर ली, तूने मेरे को बताया नहीं, क्या कर रही है, क्या हो रहा है जीवन में। तो नहीं दीदी, इट्स फॉर अ फिल्म। हाँ, सीरियसली। सीरियसली। मेरी नीतू दीदी मेरी नीतू दी, राजी दी, सब लोग यूएस में हैं। वो लोग क्योंकि हर न्यूज पोर्टल ने डाल दिया था कि आम्रपाली दुबे प्रेग्नेंट। बिल्कुल, तो हम लोग के पास भी जैसे न्यूज आई ना कि बगैर शादी के आम्रपाली दुबे का फोटो प्रेग्नेंट वायरल, अरे यार गजब का दिल टूट गया। इतनी ओपन माइंडेड तो नहीं हो सकती आम्रपाली जी। तो बाकी की कास्ट के लिए भी उतना ही सरप्राइजिंग था। बाकी सब कास्ट में तो चर्चा हुई, अरे यार ये क्या हो गया, सबने अब शूटिंग के दौरान ही वायरल हुआ तो सबने पूछा नहीं, अरे आम्रपाली ये क्या हुआ ये।
ये कैसे गजब नहीं, वाला? कास्ट हमने अब अच्छे से फोटो शूट वगैरह किया था वहां पे। हमें पता है कि ये ब्लास्ट होगा, ऑडियंस के लिए होगा, पब्लिक ये जरूर सोचने वाली है। और जो हमने सोचा था वही उन्होंने सोचा। ठीक है, कि आम्रपाली जी अभी प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, बताया भी नहीं, शादी कर ली, ये वो। और मैं बताऊं सच में, अपने को भी ऐसा सुनने में मतलब मेरे से ही पूछे कि ये कब हुआ है, लेकिन तो अरे हुआ अच्छा, भी तो हाँ। मुझे कैसे पता चलेगा? मैं क्या ये आज पूछता हूँ आम्रपाली जी से, कब हुआ आम्रपाली जी? कब हुआ है? तो ये कहीं ना कहीं अच्छा है, लाइक लोगों शी में वोंट एक शेयर शी वोंट शेयर द डिटेल्स विथ मी। तो हमारा ये था कि पहले से ही प्लान था कि ये ब्लास्ट करेगा, बिकॉज आम्रपाली जी कई मतलब कि लाखों लोगों के दिल में बसती है, तो जाहिर सी बात है इंक्लूडिंग मी। अगर इस टाइप की न्यूज आएगी तो कोई भी आदमी एक बार तो चक्कर खाएगा ही। ठीक है, तो वो सक्सेस रहा हमारा, बट ये हमारे फिल्म के लिए ही था। नहीं बिल्कुल, तो जैसे आपने कहा इट वाज विक्रांत ऑल। कि ये फोटो ही इतना कनेक्ट कर गया, कि धमाका हो गया, तो वही उम्मीद है कि फिल्म भी जबरदस्त कनेक्ट करने वाली है फिर ऑडियंस से। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बोलूंगा। मैं ना जब जब सीन्स कर रहा था तो आम्रपाली जैसे बेबी बम्प होता है ना, जिस हिसाब से कैरी कर रही थी ना, अगर बहुत वहां पे जो औरतें होती थी ना, उनको ऐसा सच में लगता था कि शी इज प्रेग्नेंट। हाँ मतलब, क्योंकि एक गांव की तरीका औरतें, होता है हम ना चलने गोरखपुर का। में शूट कर रहे थे। वो एक देखिए, ऐसा थोड़ी कि आप ऐसे चलने लगोगे, तो वो कहीं ना कहीं एक कलाकार उसको फील कर लेता अंदर से कि मैं रियल, ये मेरे साथ हो रहा है। बट जो बैठे लोग रहते हैं वो सीरियस हो जाते हैं कि ये कब हुआ। ये तो ये सीन्स में बहुत दिखेगा आपको। नहीं विक्रांत जी, जब मैं आनंद जी आप भी सुनिए, जब मैं ये करने वाली थी ना प्रेग्नेंट वाला रोल, आई थिंक सेकेंड टाइम था जो मैं कर रही थी। इससे पहले आज से 4-5 साल पहले एक फिल्म में पर वो एक दो सीन के लिए ही था उसमें। इसमें थ्रू आउट द फिल्म आई टू कैरी द हाँ बेबी बम्प। करेक्ट। तो मैंने कहानी फिल्म देखी विद्या मैम की, ओके। और उनका उनका बॉडी लैंग्वेज मैंने बहुत बार रिवाइंड कर करके देखा। द वे शी वॉक्स, शी वॉक्स ऑन बोथ हर फीट लाइक दैट, वो देख रही थी। उठती बैठती कैसे है वो देख रही थी। तो मैंने बहुत बारीकी से नोटिस किया था। 3-4 बार मैंने कहानी मूवी देखी थी फिल्म शूट करने के जस्ट पहले। तो नाइस, तब जाके मैं उसको कर पाई थोड़ा बहुत। वेरी गुड। क्योंकि वो लग रहा था, वो तो लगता है, रियल लगता है कि कहानी मतलब ऐसा क्या नहीं है बोला कि तुमने, लेकिन गजब का किया था कहानी में वो। बहुत लास्ट में जब अच्छा, बाप सस्पेंस रे। खुला तब तक तो हम लोग को भी लगा था कि यार हाँ, सही जब वो लास्ट में जब ऐसे निकाली बाल निकाल से। दिया, और पिन निकाल के, और फिर उन्होंने अपना नकली वाला हाँ। प्रेग्नेंट वाला पिन जो निकाला, शॉक्ड हो गए थे हम सारे। ऐसे ही एक बार पहले शॉक हुई थी मैं, एक फिल्म आई थी 16 दिसंबर। यस। स्टार्टिंग में ऐसे नाक निकाल के रख देते, देखा? बिगिनिंग में ऐसे नाक निकाल के रखते। आई वाज अ किड व्हेन आई वॉच दैट फिल्म। तब से मेरे को इतना डर लगता है गुलशन जी से। कि ये बंदा, लोग क्या निकालते, ये नाक ही निकाल दिया, नाक ही निकाल नाक से तो दिया। कुछ और निकालते हैं। तो ये तो हो गई फिल्म की बात। मैं आम्रपाली जी, हमारे अमित सर ने आपका इंटरव्यू लिया था अयोध्या में, तो उसमें हमने देखा था आपने कुछ फैन मूवमेंट्स बताए थे बड़े बड़े। मैं भी एक्चुअली आने वाला था अयोध्या, लेकिन अरे यार, आ नहीं पाया था मैं उनके साथ। आपने आपने बेचारा अमित सर से वादा किया 21 था साल का एक लड़का। जी, आपने अमित सर से वादा किया था कि अभी और भी फैन मूवमेंट्स हैं। मतलब वो एक जो गाड़ी के आगे लड़का लेट गया, वो एक बोला कि आप मिलके जाइए, हम अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं। विक्रांत भी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ फैन मूवमेंट्स? मतलब यार ये कैसा फैन मिल गया, क्रेजी फैन। नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो हमारी मतलब फीमेल आर्टिस्ट होती है उनके लिए थोड़ा दिक्कत होता है। जैसे मैंने मोना के साथ मतलब बहुत ट्रेवल करते हैं, तो मैंने देखा है। बट मैं मतलब मैं बहुत वो हूँ, कूल हूँ। मैं तो खुद ही पकड़ लेता हूँ, वो एक हाथ रखता है, मैं दोनों हाथ रख देता हूँ। तो मेरा, लड़का हाँ रहेगा लाइक, तो लड़की रहेगी तो। नहीं लड़कियां, अब देखो क्या है कि लाइक मोना जी के थोड़ा सा सामने तो नहीं रख पाओगे आप दोनों हाथ लड़कियों के। हाँ, तो मैंने देखा है थोड़ा सा कुछ, बहुत सारे फैन ऐसे होते हैं बहुत, और सीरियस होते हैं। आपको लग रहा था, आप सोचते हो ये फनी है चीजें, लेकिन एक्चुअल में वो सीरियस होते हैं। मैंने देखा बहुत। है, मतलब अब कैसे बताऊं मैं खुद बता रहा हूँ अपने बारे में। जैसे मैं रवीना टंडन का बहुत बड़ा फैन, अब मैं बहुत बकबक करता हूँ, लोग भी जानते हैं मैं बहुत बोलता हूँ। मैं
एक रियलिटी शो कर रहा था नच बलिए, उसमें गए थे हम लोग, और रवीना जी को मैं देखते ही मेरी आवाज ही गायब हो गई। मतलब हाँ, और मोना इंट्रोड्यूस कर रही थी कि मैम मैं आपकी बहुत बहुत बड़ा फैन है, ये वो। मैं पहले सोच के रखा था बहुत कुछ बोलूंगा, मेरी आवाज ही चली गई, वहां बोल ही नहीं पा रहा था मैं। तो ये फैन जो होते हैं ना, थोड़ा सा एक होता है, और जो कुछ भी कर रहे हो तो रियल में, जैसे आपने भी बोला कि आप तो, जैसे आपने बेबी बम्प के बारे में सुना, आपको चक्कर आ गया, ठीक है ना, वो अलग बात है कि नहीं, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सपने सजाते हैं, हम भी सजाते थे पहले, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था। नहीं। लेकिन ये सुन के कि शादी हो गई, सबसे दुख, अरे अरे यार रे, मेरे को भी दुख हो रहा है, मेरे 4 दोस्तों को भी हो रहा है। तो अब समझ में आता है यार, अगर वो होती भी तो किसी एक की तो होती, सबकी कैसे हो सकती है, सबको दुखी है। ये भी इसका एक अलग मजा होता है। एक अभी जैसे मैं बताना चाहता हूँ, हाँ, अभी लास्ट टाइम वी वर इन क्या नाम है कि रायपुर, सीसीएल जब हम खेल रहे थे, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने नहीं बताया, जैसे मान लो मेरे साथ सेल्फी ले लिया, फोटो ले लिया, फिर बोला भैया एक फोटो मैम का मिलेगा क्या, मतलब आम्रपाली थी वहां पे, तो मैंने बोला मेरे को भी चाहिए। क्या तेरे को देखी उनका तो भी बोला मेरे को भी फोटो दे। मेरे को भी चाहिए, एक तरीका होता है उनका वो वहां तक पहुंचने। और जाहिर सी बात है यार, मेल है तो एक लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन जाना चाहिए। वो अलग बात है कि लड़कियां थोड़ा कम दिखती हैं, आती हैं, मतलब हम लड़कों के लिए, लड़के और लड़कों को नहीं क्या नहीं, खुल, नहीं स्टेडियम से जो लड़कियां चिल्ला रही थी विक्रांत जी आपके लिए, वो मैंने भी देखा था, आपने भी देखा था। आप ज्यादा मॉडेस्टी मत दिखाइए आप। नहीं, मैं क्रिकेट में लगा रहता हूँ वो ना, देखा था मैं मैंने। नहीं नहीं नहीं, लेकिन ये सत्य बात है भैया आम्रपाली जी। हम लोग भी सीसीएल का मैच जब देखते हैं ना, तो हमारे जितने भी भोजपुरी के सब फैंस हैं, भोजपुरी दबंग के फैन, और किसी मैच में भी ऐसा हुआ है कि भोजपुरी दबंग या कम रन बने हैं या जल्दी आउट हो गई, तो मतलब चलो यार बंद बंद कर देते हैं, बाकी लोग बोले बंद करो यार तुम्हारी टीम तो आउट रही, लेकिन हम लोग डटे रहते कि नहीं यार एक भी चौका अगर लग गया तो चीयर करते हुए हमें बस। दिख जाएंगी स्क्रीन में, भले ही कम रन बने। तो नहीं, नो डाउट आम्रपाली बहुत ज्यादा कनेक्ट रहती है, मैंने देखा है, बहुत सीरियस रहती है, ऐसा नहीं है कि, अच्छा अपने को लगता भी है कह रहे यार अपने लिए तो खेलना भी है, ये बैठी है इसके लिए भी खेलना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मुंह इनका बनता है वहां पे, ठीक है। ठीक है, हम स्टेडियम से निकल गए, मीडिया से निकल गए, अभी घर पे कौन, मतलब एक होता है ना कि आप समझा भी नहीं सकते, वैसे भी कहा गया लड़कियों को आप समझा नहीं सकते, वो और वहां पे आप हार के आओगे तो और प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो भी तो कहीं ना मैं कहीं एक, इन लोग का विनिंग फोर्स मैं हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे खुश करने के लिए जीतना चाहते हैं, इसलिए कि कम से कम हम लोग जीत गए तो इसका मुंह तो बंद रहेगा। क्वेश्चन तो वरना नहीं मैं हमको जिसको आएगा। मैं जिसको क्रिकेट, मुझे क्रिकेट में अगर जैसे 3-4 चीजें होती है, फील्डिंग होती है, बॉलिंग होती है, बैटिंग होती है, वैसे क्रिकेट में मुझे सिर्फ क्रिकेट देखने आता है, इन तीनों में से कुछ भी नहीं आता। पर गलती से अगर ये लोग एक मैच हार गए तो भी मैं इनको बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों पे सब पूरा सिखा ज्ञान देंगे, दे सकती अब देखो सब, मतलब कि सामने वाला सुनेगा भी। कमाल की बात तो ये है, कोच नहीं बोल रहा हमारा, हमारे जो सर है वो नहीं बोल रहे हैं, बोलते कोई बात नहीं बकअप, नेक्स्ट मैच, लेकिन वो भी देखेंगे कि हाँ आम्रपाली जी देखते हैं क्या बोल रही हैं। उनको भी सुन के लेना है, सब कुछ लेना है सुन के। नहीं, आपको आम्रपाली जी होता तो होगा कि यार कितना ध्यान रखते हैं लोग मेरा, भले फैन हो या नहीं, आपके दोस्त हमेशा आदमी हो। हमेशा आई हैव ऑलवेज बीन द मोस्ट पैम्पर्ड एक्ट्रेस ऑन सेट। मेरे सारे को एक्टर्स, मेरे सारे डायरेक्टर्स, मेरे सारे प्रोड्यूसर्स, सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा मुझे बहुत सम्मान देते हैं, और हमेशा मुझे अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं, सेट पर भी, ऑफ सेट भी। ऑल ऑफ देम रिस्पेक्ट एंड लव मी सो मच दैट आई फील वेरी ब्लेस्ड। और बाकी लोग मुंह से ऐसे ही ऊपर ऊपर से बेमन बोलते होंगे, पर मैं सच में बोलती हूँ, मेरी भोजपुरी इंडस्ट्री मेरी सेकंड फैमिली है, क्योंकि सच में ये लोग मुझे फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। मेड बी माई बर्थडे, मेड बी माई फिल्म रिलीज, कुछ भी हो, एक इंसान भी ऐसा नहीं होता जो मुझे विश नहीं करता या जो मेरे लिए वेल विशिंग नहीं करता होगा। मैं नहीं समझती कि कोई भी ऐसा होगा, और हम सब वाइस वर्सा है, हम लोग सब एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। राइट, वेरी ट्रू।
लास्ट राउंड वन वर्ड राउंड में खेलना चाहूंगा आप सबके साथ, जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं सबके बारे में एक एक वर्ड। मैम विक्रांत भैया, अम्रपाली जी, एक एक वर्ड सबके बारे में। मुझसे शुरू करिए, मैं बोलूंगी। ओके ओके मैम। तो सबसे पहले विक्रांत सिंह। हैंडसम। हैंडसम। मैं वॉरियर टाइप का लड़का हूँ, मैं जैसे गिव अप नहीं करता। ओके। जुझारू। यस। हाँ, जुझारू मैं। ओके। डायरेक्टर साहब, प्रेमांशु सिंह। विजनरी। प्रेमांशु जी के पास दिमाग है बहुत, उनके पास ना दिमाग है, माइंडेड आदमी है वो। ओके। रितेश पांडे भैया। स्वीट। सीरियसली ही इज अ वेरी स्वीट पर्सन, सीरियसली। रक्षा गुप्ता। मेरा कॉपी नहीं करना है। नहीं, बट सच में मैं बोलता हूँ, बहुत प्यारा लगता है, बहुत मतलब प्यारा वही हो गया ना, स्वीट हो गया ना, मतलब मैं अच्छा, रितेश के बारे में हमेशा बोलता, बहुत ही प्यारा है, मतलब बहुत प्यारा लगता है। रक्षा गुप्ता। हॉट। आम्रपाली दुबे। मल्टी टैलेंटेड। ओह यस। नेक्स्ट ऑलराउंडर। केसारी जी। केसारी जी। ये भी फिल्म है हमारे। और फिल्म की बात नहीं थी। केसारी जी एक्चुअली उनके लिए सबसे बेस्ट वर्ड यही है, मेहनती। मेहनती। बहुत मेहनती है जी। सॉरी, एक्चुअली मैं खेसारी जी के साथ कुछ भी नहीं किया हूँ। मैं जिसको जानता हूँ, मैं जैसे आपने इन्होंने मेहनती के बारे में बोला है, तो मैं बताना चाहता हूँ, जिस इंसान को मैं जानता हूँ, दिनेश लाल निरहुआ, बिना बोले सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला मेरे हिसाब से दिनेश लाल निरहुआ है। मतलब मैं इतना बोल सकता हूँ जो मैंने देखा। ओके। रवि भैया। रवि किशन जी। बाबा। 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 अगर सच में बताऊं तो मेरे लिए, जैसे बोलते हैं ना कि मेगा स्टार कोई है, तो मेरे नजरिए से वो रवि किशन जी हैं। और मैं डे वन से उनको मैंने फॉलो किया है। रवि जी मतलब ऑल टाइम जो सबसे फेवरेट है रवि किशन जी हैं। निरहुआ भैया। गाय। पवन सिंह जी। जो शब्द आ रहा है वो नहीं बोल सकते। और स्टारी बोल रही थी। पावर स्टार। ओके। प्रदीप पांडे। चिंटू जी क्यूट। कल्लू जी, अरविंद अकेला, कल्लू जी। कल्लू जी इज आल्सो क्यूट। ओके। ऑल ऑफ देम आर सारे क्यूट क्यूट एंड लोगों का नाम आ हैंडसम। रहा है। चलो, रिंकिया के पापा मनोज तिवारी जी। लेजेंड। ओके, तो इसी के साथ मेरी लिस्ट समाप्त होती है।